क्योंकि अब तक जो मुंडावर की जनता ने फैसले लिए, कभी भाजपा के पक्ष में, कभी कांग्रेस के पक्ष में, परिणाम ये हुआ कि उनके वोट का मिसयूज हुआ। उन्होंने जिसको वोट दिया उन्होंने अपने निजी हितों की लड़ाई लड़ी, जनता की लड़ाई नहीं लड़ी। तो अंजलि जी के नेतृत्व में यहाँ की जनता के हितों की लड़ाई जो है इस बार लड़ी जाएगी और मेरा भरोसा है कि अंजलि जी यहाँ से आगे बढ़ेंगे। अगर आजादी के 70 साल बाद भी साफ पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, इसके लिए वो सरकारें जिनको जनता ने वोट देकर बनाया वो जिम्मेदार है। देखिए, भाजपा सरकार झूठ की राजनीति करती है, भरम की, धोखे की राजनीति करती है। जनता के विश्वास को, जनता ने जो मैंडेट उनको दिया था, उन्होंने जनता को ठगने का काम किया। भाजपा सरकार ने जिस तरह से गुमराह किया और केंद्र, यहाँ की स्टेट सरकार ने जिस तरह से उसी रास्ते पे चलने का काम किया, इससे जनता निराश है। जनता अब झूठ में नहीं रहना चाहती। जनता देख रही है कि नेता वादा कर करके झूठे अपने वादों को भुलाते जा रहे हैं और जनता बेवकूफ बन रही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो है वोट के लिए, सरकार में रहने के लिए सारी चीजें करते हैं, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे बनने के साथ, 2 करोड़ रोजगार, महंगाई बेरोजगारी से निजात, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, वो सब चीजें खोखले दावे साबित हुए। महिलाओं को एक सुरक्षा का माहौल मिले और महिला सशक्त हो, इसलिए एक महिला नेता की जरूरत है जो मुंडावर विधानसभा और उसके आसपास के लोगों के मनोबल को बढ़ा सके, हमारी बहनों को मजबूत बना सके। तो अंजलि यादव जी उस काम में बड़ी सही जो है बैठती हैं। वो लंबे समय से यहाँ के क्षेत्र की समस्या से लड़ रही है। उनका पूरा परिवार, मेजर ओपी यादव जी, उनका संघर्ष, उनका समर्पण क्षेत्र के लिए, उनकी दृढ़ संकल्प विकास के लिए और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम बहन अंजलि यादव जी कर रही है। आज मैं उनके समर्थन में लोगों से वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। पीवीएम न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कृष्णा कुमार। देखिए, आज जो है मुंडावर विधानसभा के लिए बहुत बड़ा दिन है। क्यों? क्योंकि आप ये देखिए, आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद हमारे बीच में है। मुंडावर के जो लोग हैं उनके बीच में हम बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे आप, जो है मुंडावर की शेरनी कही जाने वाली डॉक्टर अंजलि यादव के साथ में जो है लोगों से मिल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मुंडावर जो है जी, लंबे समय से एक ऐसे नेता की तलाश में है जो मुंडावर के विकास को आगे बढ़ा सके। और मुंडावर क्षेत्र में, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास भी है, मगर फिर भी यहाँ से रोजगार के लिए प्लान करना पड़ता है लोगों को। थोड़ा लाउड। जी। तो ऐसे में नौजवानों की बहुत बड़ी जो है ये इच्छा थी कि कोई ऐसा प्रत्याशी आए जो नौजवानों के हकों की लड़ाई लड़ सके। यहाँ इस सरकार में भी महिला उत्पीड़न बड़े चरम पे रहा। तो महिलाओं को एक सुरक्षा का माहौल मिले और महिला सशक्त हो, इसलिए एक महिला नेता की जरूरत है जो मुंडावर विधानसभा और उसके आसपास के लोगों के मनोबल को बढ़ा सके, हमारी बहनों को मजबूत बना सके। तो अंजलि यादव जी उस काम में बड़ी सही जो है बैठती हैं। वो लंबे समय से यहाँ के क्षेत्र की समस्या से लड़ रही है। उनका पूरा परिवार, मेजर ओपी यादव जी, उनका संघर्ष, उनका समर्पण क्षेत्र के लिए, उनकी दृढ़ संकल्प विकास के लिए और उनकी विरासत को आगे बढ़ाने का काम बहन अंजलि यादव जी कर रही है। आज मैं उनके समर्थन में लोगों से वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। मेरा विश्वास है कि इस बार मुंडावर की जनता, क्योंकि अब तक जो मुंडावर की जनता ने फैसले लिए, कभी भाजपा के पक्ष में, कभी कांग्रेस के पक्ष में, परिणाम ये हुआ कि उनके वोट का मिसयूज हुआ। उन्होंने जिसको वोट दिया उन्होंने अपने निजी हितों की लड़ाई लड़ी, जनता की लड़ाई नहीं लड़ी। तो अंजलि जी के नेतृत्व में यहाँ की जनता के हितों की लड़ाई जो है इस बार लड़ी जाएगी और मेरा भरोसा है कि अंजलि जी यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सर, लोग आप पर जो है पूरा ट्रस्ट कर रहे हैं। हम जो है मुंडावर विधानसभा में लोगों से मिले, उनसे जानकारियां ली, तमाम हम घरों में गए तो वहाँ पर हमें ये मिला कि आज भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। पानी कहीं भी नहीं है। और दूसरी चीज़ कि वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, हर चीज़ की कमी है। तो ये यहाँ पे जो सत्ता में लोग हैं वो ये सब क्यों नहीं कर पा रहे हैं? उनकी नीयत नहीं है करने की। हाँ, वो ये मानते हैं कि अगर कमजोर वर्गों के लोग, गरीबों के बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे जी, तो वो अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। आज जो धन के आधार पर राजनीति हो रही है जी, कि पैसे वाले लोग आगे बढ़ जाते हैं और जो जनता उनको वोट देती है वहीं की वहीं रह जाती है। ये सरकार की पूरी नीयत का परिणाम है।
अच्छा। अगर आजादी के 70 साल बाद भी पीने के साफ पानी की व्यवस्था नहीं है, अच्छी स्कूल नहीं है, अच्छे कॉलेज नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, इसके लिए वो सरकारें जिनको जनता ने वोट देकर बनाया वो जिम्मेदार है। और हम इस काम को लंबे समय से कर रहे हैं। हमने शिक्षा को हथियार के रूप में लोगों को बताने का, समझाने का काम किया है। शिक्षित होंगे लोग तो अपने अच्छे बुरे को पहचानेंगे, सही गलत का फैसला लेंगे और अपनी वोट की शक्ति को भी पहचानेंगे। ये लोकतंत्र है। वोट से आप अपने 5 साल का भविष्य तय करते हैं, अपने बच्चों का भविष्य तय करते हैं, अपने क्षेत्र का भविष्य तय करते हैं। सर, एक तरफ जो है आप जो है गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, जो प्रताड़ित लोग हैं उनको आप इंसाफ दिलाते हैं, वही दूसरी तरफ जो केंद्र में है जो सरकार है वो जो है सबका साथ सबका विकास की जो है बात करती है। लेकिन आप ये देखिए, दिल्ली में G20 सम्मेलन हुआ था, वहाँ पर विदेशी मेहमानों के लिए जो है 4000 करोड़ खर्च किए। जो गरीब लोग हैं उनकी झुग्गियां तोड़ दी गई, जो घर रोड पर बने थे उनको जो है पर्दे से ढक दिया ताकि जो वास्तविक स्थिति है वो दिखाई ना दे। तो केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है? देखिए, भाजपा सरकार झूठ की राजनीति करती है, हाँ, भरम की, धोखे की राजनीति करती है। जनता के विश्वास को, जनता ने जो मैंडेट उनको दिया था, उन्होंने जनता को ठगने का काम किया। जब उन्होंने G20 कराया, G20 पहले भी हुआ है, लेकिन उन्होंने वास्तविक स्थिति छिपाने के लिए बहुत सारे बैनर, पोस्टर, तमाम तरह से व्यवस्थाएं की। लेकिन कुदरत सब देखती है। पानी भरा और भारत मंडपम का जो बनाया गया था सेटअप उनका, वो सारा पानी में तरबतर हो गया। बिल्कुल। और हालत तो ये थी कि जो बाहर के मेहमान आए थे, अन्य देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वो अपनी बात भी यहाँ नहीं रख पाए। मीडिया से बात करने की पाबंदी नहीं रखी गई। बिल्कुल। उन्होंने बाहर जाके इसका विरोध भी किया। मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर जो है वोट के लिए, सरकार में रहने के लिए सारी चीजें करते हैं, लेकिन उन्होंने जो वादे किए थे बनने के साथ, 2 करोड़ रोजगार, महंगाई बेरोजगारी से निजात, महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, वो सब चीजें खोखले दावे साबित हुए। उन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने की बात की, बहुत सारे भ्रष्टाचारी उनकी पार्टी में शामिल हुए। और अभी तो ये हुआ कि कमजोर वर्गों के बच्चे जो आप यहाँ आगे बढ़े, उनको रोकने के लिए, उनको जिन लोगों ने उनकी हत्या का प्रयास किया, वैसे पार्टी से जिनको उन्होंने टिकट दिया, पहले कांग्रेस की सरकार में उनका संरक्षण हुआ, गिरिराज बलिंगा, और अब बाड़ी से उन्होंने टिकट दिया। वो उस व्यक्ति ने दलित पिछड़े वर्ग के लोगों को इतनी बड़ी चोट दी कि उनके एक अधिकारी को इतना मारा कि उसकी जान ही चली जाती। पूरे समाज में इस बात को, और पूरे राजस्थान के लोगों में गुस्सा है कि अगर सरकार के अधिकारियों के साथ ऐसा हो रहा है और सरकार के नेता कर रहे हैं तो उन पर कार्रवाई हो। कानून 2 थोड़ा ही हो सकते हैं, आम जनता के लिए अलग कानून, नेता के लिए अलग कानून। तो मैं समझता हूँ भाजपा सरकार ने जिस तरह से गुमराह किया और केंद्र, यहाँ की स्टेट सरकार ने जिस तरह से उसी रास्ते पे चलने का काम किया, इससे जनता निराश है। जनता अब झूठ में नहीं रहना चाहती। जनता देख रही है कि नेता वादा कर करके झूठे अपने वादों को भुलाते जा रहे हैं और जनता बेवकूफ बनती है। अब जनता बेवकूफ नहीं बनेगी। हमने जो जागरूकता काम किया है उससे लोगों में उत्साह बढ़ा है और लोगों का ये उत्साही जो है अंजलि यादव जी को विधानसभा भेजने का काम करेगा। आप देखना 3 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो बहन अंजलि यादव जयपुर में कमजोरों की आवाज बनने के लिए तैयार हो चुकी है, महिलाओं की, बेरोजगारों की आवाज बनने के लिए तैयार हो चुकी होंगी और ये काम मुंडावर की जनता इस बार करे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और लास्ट में आप जो है मुंडावर के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मुंडावर की जनता को एकमात्र संदेश ये है कि वो लोकतंत्र है। जब राजतंत्र था तो राजा महाराजा के आदेशों पर जनता को चलना पड़ता था। अब लोकतंत्र है, जनता मालिक है और जनता को अगर जब भी चुनने का मौका मिले तो वो ऐसे व्यक्ति को चुने जो शिक्षित हो, जो समझदार हो, जो गरीबों के दुख तकलीफ को समझता हो। और यहाँ तो महिलाओं के को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ महिला प्रत्याशी उतारा क्योंकि क्षेत्र में महिलाओं के साथ बड़ी समस्या है। और ये छोटी छोटी बस्ती जो दुकानें आप देख रहे हैं, इनसे भी यहाँ सरकार के लोग लूटमारी करते हैं, इनकी भी बहुत सारी शिकायतें हैं। तो इन सब की आवाज बनने का काम अंजलि बहन कर रही है। तो जनता उनके ऊपर विश्वास दिखाए और हमारे संघर्षों को इस बार परिणाम तक पहुंचाने का काम करें। अगर उन्होंने इस बार हर बार जो गलत फैसले लिए, लोग जीते हारे लेकिन जनता का फायदा नहीं हुआ, अगर इस बार उन्होंने सही फैसला लिया अपनी वोट का तो परिणाम उनके पक्ष में आएंगे और अगले 5 साल विकास के इतने मजबूत कार्य क्षेत्र में होंगे, चाहे वो
छोटे छोटे कुटीर उद्योग लगा के महिलाओं को रोजगार देने का काम हो, चाहे जो इंडस्ट्रियल एरिया है उसमें बड़े पैमाने पे यहाँ के क्षेत्रीय युवाओं को रोजगार दिलाने का मामला हो, या बैकलॉग या तमाम तरह की वो चीजें जिससे सरकारी नौकरी तैयार हो उस पर काम हो, या फिर जो गरीबों को जमीन मिलनी है, छोटे छोटे स्कूल खोल के शिक्षा का काम आगे बढ़े, अच्छे अस्पतालों में अच्छी व्यवस्था, ये काम आगे बढ़े और महिलाओं की आवाज सशक्त हो। ये काम जो है अंजलि यादव जी के नेतृत्व में होगा अगर जनता ने उन पर विश्वास दिलाया, और बाकी हम सब लोग उनकी सेवा के लिए परमानेंट 24 घंटे 7 दिन तैयार हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। देखिए जो है हमने अभी जो है बात किया, और यहाँ पर जो है लगातार जो है मुंडावर विधानसभा में जो बड़े बड़े चेहरे हैं उनको पीछे छोड़ते हुए डॉक्टर अंजलि यादव सामने आ रही हैं, और आज उनका हौसला बढ़ाने के लिए आजाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो आए हैं, और जो है लोगों का भी हौसला बढ़ा रहे हैं, और साथ में जो है अपील भी कर रहे हैं कि गलत नेता को ना चुने, गलत फैसला लेने से बचे। देखते रहिए BB न्यूज़। नमस्कार।